गाइज तो फाइनली 2023 का AEW का पहला डायनामाइट ओवर हो चुका है। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम AEW के साल के पहले डायनामाइट का रिव्यू करेंगे। और गाइज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि AEW के न्यू डायनामाइट का लुक कैसा रहा। और गाइज AEW के 2023 के पहले डायनामाइट के ऊपर ही AEW का कौन सा बड़ा टाइटल चेंज हो चुका है। तो गाइज इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज यहाँ पर डायनामाइट के रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि गाइड यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं करंटली इस वीडियो को बनाने के कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि गाइड यहाँ पर मैं पिछले 3 दिनों से नहीं सोया हूँ। और गाइड यहाँ पर 2 जनवरी के मेरे इंटरव्यूज होने की वजह से मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ा था, जिसके बाद की NJPW के रसल किंगडम के चक्कर में मुझे परसों रात को सोने का मौका नहीं मिला। और गाइज कल यहाँ पर मेरे हार्ड वर्क की वजह से कल रात को भी मुझे सोने का मौका नहीं मिला है। और गाइड यहाँ पर 3 दिनों तक नहीं सोने के बाद भी मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो गाइज इसीलिए मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी बकवासबाजी के शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं 2023 के पहले डायनामाइट शो AEW डायनामाइट इन सियाटल की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम होगा AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान की कंपनी ने उनके डायनामाइट के लुक को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। और गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हो AEW डायनामाइट के न्यू लुक के अंदर AEW कंपनी ने उनके इंट्रेंस टनल को हटा दिया है, जहां पर AEW ने उनके न्यू सेट डिजाइन के अंदर बहुत सारे LED स्क्रीन का यूज किया है। और गाइस यहां पर AEW के एंट्रेंस स्टेज के साथ साथ AEW के अनाउंसर कमेंट्री टेबल के ऊपर भी AEW कंपनी ने LED स्क्रीन का यूज किया है, जो कि चीज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बेहतरीन लगी गई। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के डायनामाइट के स्टेज की, तो गाइस यहां पर जिन लोगों ने WWE के 2012 से 2014 के शो को फॉलो किया है वो लोग मेरी बात से डेफिनेटली एग्री करेंगे कि AEW का ये जो नया वाला डायनामाइट का सेट डिजाइन है ये WWE के 2012 वाले शो डिजाइन से काफी ज्यादा मिलता है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW डायनामाइट के ओपनिंग की, तो गाइस यहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ओपनिंग के ऊपर ले चैंपियन क्रिस जेरिको हमें एक्शन में देखने को मिलते गए, जहां पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें क्रिस जेरिको और रिकी स्टार के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। और गाइस यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर क्राउड की तरफ से रिकी स्टार को बहुत ही तगड़ा सपोर्ट होता है, जहां पर इन दोनों के मैच के बाद मैच के एंडिंग पर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के इंटरफेरेंस होती गए। बट गाइस यहां पर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के इंटरफेरेंस के बाद भी रिकी स्टार जेरिको पर उनका फिनिशर स्पीयर हिट करते गए और गाइस रिकी स्टार क्रिस जेरिको को हरा के इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइस यहां पर मैच के खत्म होने के बाद जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के बाकी मेंबर रिकी स्टार के ऊपर अटैक करते गए, जिसके बाद की एक्शन एंटिटी रिंग में आके रिकी स्टार को सेव करने की कोशिश करते गए। बट गाइस यहां पर एक्शन एंटिटी ज्यादा कुछ करते उससे पहले ही टाइमेलो एक्शन एंटिटी को लो ब्लो हिट कर देते गए। और गाइस इसके बाद जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी की तरफ से हमें रिकी स्टार और एक्शन एंटिटी की जमकर पिटाई देखने को मिलती गई, जहां पर इस पूरे सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर जैक हैगर टेबल के ऊपर रिकी स्टार को पटक के रिकी स्टार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते गए। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें हैंगमैन एडम पेज AEW के शो पर रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी हैंगमैन एडम पेज के मेडिकल कंडीशन को लेकर बात करते गए। और गाइस यहां पर टोनी शिवानी हैंगमैन एडम पेज से ये पूछते गए कि क्या वो जॉन मॉक्सली को AEW के अगले हफ्ते के डायनामाइट पर फेस करेंगे। वेल गाइस यहां पर टोनी शिवानी के इन सवालों का जवाब देते हुए हैंगमैन एडम पेज इस चीज को कंफर्म करते गए कि हैंगमैन एडम पेज अभी मेडिकली क्लियर नहीं गए। बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि अगले हफ्ते AEW डायनामाइट पर हैंगमैन एडम पेज जॉन मॉक्सली को फेस नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर हैंगमैन एडम पेज ये कंफर्म करते गए कि अगले हफ्ते डायनामाइट पर हैंगमैन एडम पेज मेडिकल तौर पर क्लियर होंगे। और गाइस यहां पर किया फोरम के ऊपर हैंगमैन एडम पेज जॉन मॉक्सली से उनका बदला लेने वाले गए। और गाइस यहां पर हैंगमैन एडम पेज का ये प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी यहां पर जॉन मॉक्सली रिंग में आ जाते गए। और गाइस यहां पर जॉन मॉक्सली रिंग में आके हैंगमैन पेज का बुरी तरीके से मजाक उड़ाते गए, जहां पर इन दोनों के हीटेड कन्वर्सेशन के बाद ये दोनों रेसलर AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट शो पर उनके मैच को बिल्ड करते गए। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप जेफ जेरेट और जे लीथल के खिलाफ डिफेंड करती गए।
और गाय और बात करें यहाँ पर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप मैच की, तो गाय मैच के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर अक्लेम और जेफ जैरेट दोनों की तरफ से इंटरफेरेंस देखने को मिलते गए, जहां पर इस मैच के अंदर अक्लेम की तरफ से बिली गन इस मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करते गए, तो गाइज वहीं जेफ जैरेट की तरफ से सतनाम सिंह इस मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद की रेफरी इन दोनों ही रेसलर को रिंग साइड एरिया से बाहर कर देते गए। बट गाय और बात करें यहाँ पर मैच के एंडिंग की, तो गाइज यहाँ पर काफी शानदार मैच के बाद मैच का एंडिंग कुछ इस तरीके से होता है जिसको देखकर क्राउड पूरी तरह से शॉक हो जाती गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद जेफ जैरेट स्ट्रोक हिट करते गए और गाइज यहाँ पर जे लिथल अक्लेम को पिन करके इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज यहाँ पर जेफ जैरेट और जे लिथल टाइटल को रेज भी करते गए। बट गाइज तभी यहाँ पर AEW के सीनियर ऑफिशियल रेफरी आरग्यू एडवर्ड आ जाते गए और गाइज यहाँ पर आरग्यू एडवर्ड ये कहते गए कि यहाँ पर जब जेफ जैरेट और जे लिथल ने इस मैच को जीतने की कोशिश की थी, तो गाइज एंथोनी बोवेन का पैर रोप के ऊपर था और गाइज इसीलिए जेफ जैरेट और जे लिथल इस मैच को नहीं जीते गए, जिसके बाद कि इस मैच को रीस्टार्ट किया जाता है। और गाइज यहाँ पर मैच के रीस्टार्ट होते ही मैक्स कास्टर रोल अप के साथ इस मैच को जीत जाते गए और गाइज यहाँ पर अक्लेम उनके टाइटल को हारने से बाल बाल बक जाती गए। बट गाइज यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर दी अक्लेम रिटेन कर चुकी है AEW का टैग टीम चैंपियनशिप। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी शिवानी हमें ब्रिट बेकर और जेमी हैदर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बेसिकली ब्रिट बेकर और जेमी हैदर सराया और उनके मिस्ट्री पार्टनर का मजाक उड़ाते गए। और गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर ये कहते गए कि ब्रिट बेकर ने AEW कंपनी पर काम करके उनका नाम बनाया है और गाइज ब्रिट बेकर बिल्कुल यहाँ पर सराया को उनका स्पॉट लेने नहीं देंगी। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर हमें जंगल बॉय जैक पेरी का प्रोमो देखने को मिला, जहां पर जंगल बॉय जैक पेरी AEW के बैक स्टेज के ऊपर हुक के साथ मौजूद होते गए। और गाइज यहाँ पर जंगल बॉय अगले हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर बिग बिल और ली मोरेटरी को चैलेंज करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के अरीना के अंदर ब्रायन डेनियल्सन आज पहली बार AEW के शो के ऊपर उनके होम टाउन पर रसल करते गए, जहां पर सियाटल में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन के अरीना में एंटर होते ही अरीना में क्राउड पूरी तरह से पागल हो जाती गए और गाइज क्राउड की तरफ से ब्रायन के लिए लाउडेस्ट रिएक्शन आता है। बट गाइज बात करें यहाँ पर ब्रायन के मैच की, तो गाइज यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन AEW सुपर टोनी नीज को फेस करते गए और गाइज यहाँ पर मैच की शुरुआत होते ही हमें मैच के अंदर मार्क स्टार्लिंग और जॉस वुड्स इन दोनों के इंटरफेरेंस देखने को मिलती गए। बट गाइज इसके बावजूद भी मात्र 7 से 8 मिनट के अंदर ब्रायन डेनियल्सन टोनी नीज को बिल्कुल ही आराम से हरा देते गए और गाइज यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद ब्रायन डेनियल्सन क्राउड को थैंक यू करते गए। बट गाइज इसके बाद ब्रायन डेनियल्सन AEW के वर्ल्ड चैंपियन मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन को कॉल आउट करते गए और गाइज यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन MJF को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते गए, जहां पर MJF ब्रायन डेनियल्सन से ये कहते गए कि ब्रायन डेनियल्सन को अगर AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच चाहिए तो गाइज ब्रायन को ये मैच अर्न करना पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन को AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर MJF AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी दे सकते गए। बट गाइज यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी ब्रायन को तभी मिलेगी जब ब्रायन AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले AEW कंपनी में उनके किसी भी मैचेस को नहीं हारेंगे। और गाइज यहाँ पर बेसिकली MJF ये स्टिपुलेशन रखते गए कि AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले ब्रायन डेनियल्सन AEW डायनामाइट पर उनके जितने भी मैचेस लड़ने वाले गए, ब्रायन डेनियल्सन को उन सभी मैचेस को जीतना पड़ेगा, तभी AEW के रेवोल्यूशन के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका मिलेगा। और गाइज यहाँ पर MJF के इस स्टिपुलेशन के बाद ब्रायन डेनियल्सन MJF के इस स्टिपुलेशन को एक्सेप्ट करते गए और गाइज ब्रायन डेनियल्सन उनका स्टिपुलेशन थ्रो करते गए, जहां पर ब्रायन ये कहते गए कि ब्रायन MJF की हर शर्तों को मानेंगे। बट गाइज यहाँ पर AEW के रेवोल्यूशन के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन MJF को 60 मिनट के आयरन मैन मैच में फेस करेंगे। और गाइज कुछ इस तरीके से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू का मेन इवेंट कंफर्म हो चुका है। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर स्वर्व स्टिकलैंड एक्शन में देखने को मिले, जहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर स्वर्व स्टिकलैंड एयर फोर्स को फेस करते गए। और गाइज अगर आप लोगों ने लूचा अंडरग्राउंड रेसलिंग को फॉलो किया है तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा कि लूचा अंडरग्राउंड के अंदर स्वर्व स्टिकलैंड और एयर फोर्स की एक बहुत ही बड़ी राइवलरी थी, जहां पर आज इस मैच के अंदर ये दोनों रेसलर AEW में इस राइवलरी को कंटिन्यू करते गए। और गाइज यहाँ पर ये बात कहने में मुझे बिल्कुल भी शक नहीं गए कि AEW डायनामाइट पर आज जितने भी मैचेज हुए हैं उन सभी मैचेज के मुकाबले ये मैच सबसे ज्यादा बेहतरीन मैच था, जहां पर 10 मिनट के इस शानदार मैच के अंदर ये दोनों रेसलर पूरी तरह से इस मैच को कंट्रोल में लेते गए। और गाइज यहाँ पर क्राउड की तरफ से इस मैच के लिए बहुत ही ज्यादा लाउड रिएक्शन आता है। बट गाइज बात करें यहाँ पर मैच के विनर की, तो गाइज यहाँ पर बहुत ही शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर पार्कर बुलडॉग्स मैच में इंटरफियर करते गए और गाइज इस वजह से स्वर्व स्टिकलैंड इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें रूनी पकेट, सराया, टोनी स्टोम और हिकारू सीडा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते गए,
जहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर सराया इस इंटरव्यू के अंदर उनके मिस्ट्री पार्टनर को रिवील करती गए और गाइज यहां पर सराया ये कंफर्म करती गए कि टोनी स्टॉर्म AEW के अंदर सराया के मिस्ट्री पार्टनर होने वाले गए। और गाइज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जब सराया टोनी स्टॉर्म को उनके मिस्ट्री पार्टनर के तौर पर रिवील करते गए तो गाइज यहां पर हिकारू शिडा इस मामले को लेकर काफी नाराज होती गए, क्योंकि गाइज यहां पर इस पूरे इंटरव्यू के अंदर हिकारू शिडा को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। और गाइज जिस तरीके से ये पूरा इंटरव्यू सेटअप हुआ है, इस चीज को देखकर मुझे तो इसके तगड़े चांसेस लगते गए कि AEW के अंदर अब हिकारू शिडा का हील टर्न होने वाला है। बट गाइज यहां पर डायनामाइट पर अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि अगले हफ्ते डायनामाइट पर ब्रिट बेकर वर्सेस जेमी हैदर वर्सेस सराया और टोनी स्टॉर्म के बीच में हमें AEW के शो पर वुमेन डिवीजन का टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के आज हुए डायनामाइट की, तो गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें गन क्लब रिंग के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर AEW के डायनामाइट शो के अंदर गन क्लब बेसिकली FTR के AEW करियर को लेकर मजाक उड़ाते गए। और गाइज FTR के सभी मैचेस को हार जाने के बाद AEW के डायनामाइट शो पर गन क्लब FTR को बुरी तरीके से मॉक करते हैं। इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के वुमेन डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर AEW के डायनामाइट के ऊपर हमें AEW TBS चैंपियन जेड कारगिल एंड रेड वेलवेट वर्सेस कियारा होगन और स्काई ब्लू के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और गाइज करीबन 5 से 7 मिनट के एवरेज मैच के बाद जेड कारगिल इस मैच को बिल्कुल ही आराम से जीत जाती गए। बट गाइज यहां पर आज AEW डायनामाइट पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर डार्बी एलन पहली बार उनके होम टाउन पर AEW के शो को मेन इवेंट करते गए। और गाइज आज पहली बार AEW के शो के ऊपर डार्बी एलन उनके होम टाउन के अंदर AEW के TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए, जहां पर डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर डार्बी एलन समोआ जो के खिलाफ TNT चैंपियनशिप को लेकर चैलेंज करते गए। और गाइज बात करें यहां पर डार्बी और समोआ जो के इस मैच की, तो गाइज यहां पर मैच के शुरू होने से पहले ही समोआ जो AEW के फ्यूचर सुपरस्टार निक वेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते गए। और गाइज इसी वजह से मैच के शुरू होने के पहले ही डार्बी एलन और समोआ जो के बीच में हमें एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है। बट गाइज इसके बाद ऑफिशियली ये मैच स्टार्ट होता है, जहां पर इन दोनों के 15 मिनट के इस मैच के अंदर ज्यादा टाइम समोआ जो इस मैच को डोमिनेट करते गए। बट गाइज एक टाइम पर इस मैच के अंदर डार्बी एलन AEW के स्टेज के ऊपर से डाइव लगाते गए, जो कि मुझे देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगा था। बट गाइज बात करें यहाँ पर मैच के एंडिंग की, तो गाइज यहाँ पर काफी एवरेज मैच के बाद मैच के एंडिंग पर जो हुआ है उसको देखकर मैं बिल्कुल ही शॉक हो चुका हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर डार्बी एलन समोआ जो पर कॉफिन ड्रॉप लगाते गए। और गाइज यहाँ पर कॉफिन ड्रॉप के साथ डार्बी एलन समोआ जो को हरा के AEW कंपनी के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन बन चुके गए। और गाइज सियाटल में डार्बी एलन के होम टाउन के ऊपर डार्बी एलन बन चुके हैं AEW कंपनी के TNT चैंपियन। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन के TNT चैंपियन बनने के बाद अब समोआ जो का AEW कंपनी में क्या होता है। बट गाइज आपको AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आपको AEW का ये नया सेट डिजाइन और प्रोडक्शन कैसा लगा, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।